एवरीवन, राधे राधे दोस्तों और दोस्तानियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंड ऑफ काउंटिंग डेज। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसकी सजावट चल रही है और मैंने सारे बैलून सजाए हुए हैं, खाड़ पाड़ मची हुई है और ये देखिए सजावट है, अभी चल ही रही है और धीरे धीरे करके बर्थडे की सारी सजावट हो गई है। और इस बार बेटे का मैंने तिथि वाला बर्थडे मनाया, क्योंकि तिथि वाला कभी मनाया नहीं है। कभी कोई इमरजेंसी हो तो तिथि वाला भी मना सकते हैं और इसलिए मैंने तिथि वाला मनाया। और दूसरा कारण ये भी है कि मेरे गांव में लोग मर गए थे, तो जिसकी वजह से भैया का जो तिथि वाला बर्थडे, जो डेट वाला बर्थडे था, वो उसी बीच में पड़ रहा था। उनका सूतक जब समाप्त हुआ उसके बाद मैंने तिथि वाले बर्थडे पर उसका बर्थडे इसीलिए किया है। और इसके बाद मैंने सबसे पहले सजावट कर ली है, क्योंकि बैलून्स अब उस तरह के नहीं आते हैं जो फूटने लगे। फिलहाल तब भी थोड़े बहुत फूटे थे, लेकिन मैंने सारे लगा दिए थे और शाम तक सजावट बनी भी रही थी। उसके बाद मैंने खाना पीना बनाना शुरू किया। इधर फटाफट से सबसे पहले मीठा बनता है तो खीर बनाई है, पनीर बनाया है। पहले खीर ही बनाई थी और उसके बाद खीर रख दी थी, फिर पनीर बनाने लगी थी। उसके बाद मैंने और गुइया की सब्ज़ी और पूरी इतना ही बनाया था, पुलाव बनाए थे। उसके बाद मैंने खाना बना लिया है फटाफट से और अब मैं गुलगुले बना रही हूँ। गुलगुले जन्मदिन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, खासकर भारतीय परंपरा में, भारतीय हिंदू रीति रिवाज में गुलगुले ज़रूर बनते हैं, चाहे वो भगवान का जन्मदिन हो या बच्चों का जन्मदिन हो। और जो केक वाला बर्थडे होता है ये तो अंग्रेजी परंपरा है और ये बाद में आया है, इसलिए बच्चों की खुशी के लिए वो भी करना पड़ता है, तो उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गुलगुले वाला बर्थडे ही, यानी कि अपनी परंपरा जो है हमारी रीति रिवाज भारतीय, उनको भी करते हैं। तो इसके लिए गुलगुले बनाए हैं। तो गुलगुले के बाद पाटा रखा जाता है, चौक डाली जाती है। खाना पीना बना करके मैंने रख दिया था, पूड़ियाँ सेकने को रह गई थी। उसके बाद मैंने गुलगुले बनाए और फिर पूजा की तैयारी की। पूजा की तैयारी करके मैंने सब कुछ कर दिया और सभी को बुला भी लिया है। गांव से भी सभी लोग आ गए थे परिवार के। और उसके बाद जो अम्मा हैं उन्होंने पूजा पाठ शुरू किया। और सबसे पहले कलश की पूजा होगी और सबसे पहले मैं अपने घर के बाल गोपाल यानी कि लड्डू गोपाल का तिलक लगवाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उनको ही अपने घर में लाई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे पुत्र को प्रदान किया था। इसके बाद से मैंने उसका बर्थडे किया है और उनकी महिमा तो बहुत है, आप सभी लोग जानते होंगे और जो लोग मानते हैं वो भी जानते हैं, नहीं मानते हैं वो भी जानते होंगे। तो उसका मैं बखान कहाँ तक करूँ, एक ब्लॉग में, वीडियो में नहीं हो पाएगा, चाहे मैं हज़ारों वीडियो बना दूँ। आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो ये सब पूजा पाठ हुआ। उसके बाद भगवान जी का भी टीका उसी तरह होगा जैसे कि बच्चों का टीका किया जाता है। और भगवान जी का टीका होने के बाद बेटे का टीका होगा और पूजा पाठ जो बर्थडे वाला होता है वो होगा। और इसके बाद में हम लोग सभी को नाश्ता कराएंगे और फिर उसके बाद केक कटेगा, फिर सब लोग खाना खाएंगे। और तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे हो रहे हैं। सभी के कोछे भी डाले जाते हैं, तो मैंने कोछे वगैरह पहले से ही बना कर रख दिए थे ताकि जो अम्मा है तो उनको ज़्यादा देर ना लगे। और कोछे जो हैं 2-2 बार डाले आते हैं, मैंने 2-2 बार डाल के ही उनको पॉलीथीन में पैक किया था। हालांकि बहुत देर हो गई थी गांव से सबको आने में, इसीलिए मैंने पैक कर दिया था ताकि देर ना लगे, जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि बर्थडे शाम को होता है, शाम का समय निकल जाता, इसलिए। यहाँ पर तो पूजा पाठ होने के बाद और आप लोगों को बता दूं कि जो तिलक होता है उसमें 7 औरतें जो है टीका करती हैं, 7-5 औरतें, और बहुत जगह पर एक ही लोग करते हैं, घर के जो बड़े हैं वो लोग कर देते हैं, बच्चे की माँ ही कर देती है। लेकिन कुछ जगह पर होता है कि बच्चे की माँ टीका नहीं करती, उसके अलावा और सभी लोग टीका करते हैं। तो इधर भी यही रिवाज थी, तो माँ नहीं कर सकती, इसके अलावा और सभी लोगों ने, 7 लोगों ने टीका किया था, बच्चों को आशीर्वाद दिया और रुपए वगैरह भी उनको मिले हैं। और दूध भी पिलाया जाता है, उसमें थोड़ा सा तिल डाला जाता है। मैं पूरा सब कुछ इसलिए बता रही हूँ, हालांकि जो लोग हमारे यूपी के हैं, भारत के हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि जन्मदिन इस तरह से होता है। लेकिन जो हमारे बाहर के, जो भारत के अलावा जो हमारे ऑडियंस हैं, वो लोग भारत के ब्लॉग्स इसीलिए देखते हैं ताकि वो लोग देखें और जाने भारत में क्या होता है, कौन सी परंपराएं होती हैं, क्या होता है, कैसे बर्थडे जन्मदिन वगैरह होते हैं।
तो मैं और बहुत से मैंने वीडियोस में देखा भी है कि विदेशी लोग जो हैं भारतीय परंपराओं को अपना भी रहे हैं, उनके पूजा पाठ भी अपनाते हैं, करते हैं। तो मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ, ताकि अगर वो लोग अपनाते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई बहुत ही ख़राब बात नहीं है। तो इस दूध जो होता है उसमें थोड़ी सी चीनी भी डाली जाती है, यानी कि कुछ मीठा डाला जाता है। मीठा मेरा बच्चा पीता नहीं, इसलिए मैंने 2 दाना चीनी डाल दी थी ताकि उसको मीठा भी ना लगे और मेरी जो रीति रिवाज रस्म है, पूजा पाठ है, ये सब हो जाए। उसके बाद सभी लोगों ने टीका वगैरह किया, वो तो आप ब्लॉग में देखते ही जा रहे हैं, मैं आपको बस बताती जा रही हूँ। मैंने बहुत ही कम ब्लॉग और वीडियो वगैरह ले पाया है, जब वही टीका हो रहा है तो मैं वहीं पास में बैठी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सारा वीडियो लिया है। मैंने खाना का भी सारा वीडियो नहीं ले पाया, सिर्फ सब्जी और खीर का ही लिया है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी, और जब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं वीडियो ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम मोबाइल उठाएँ फिर उसको अपने तरीके से शूट करना होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी मैंने लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी बर्थडे ब्लॉग मैंने पिछली बार भी डाला था, उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, मैंने सॉन्ग डाला था, जिसकी वजह से आप लोग पूरा डिटेल में नहीं जान पाए थे, इसलिए मैं इस बार डिटेल बता रही हूँ। और उसका भी मैं सॉन्ग रिमूव करके उस पर भी मैं वॉइस ओवर करूँगी, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मुझे लगभग शायद 20 दिन तक हो गए हैं मैंने कोई भी ब्लॉग और लॉन्ग वीडियोज़ नहीं डाला है, और इसीलिए मैं अब जो है 2-3 दिन से लगातार वीडियोज़ डाल रही हूँ। मैंने आप लोगों से कहा भी है कि मैं कोशिश करूँगी, मैं कोशिश हमेशा करती हूँ, बट लॉन्ग वीडियोज़ अगर नहीं हो पाता है तो भी मैं शॉर्ट्स ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि चैनल पे एक्टिवेट तो रहना ही है। आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको कुछ तो मिलना ही चाहिए, तो मैं शॉर्ट्स जो होते हैं उनको मैं ज़रूर डालती हूँ अगर लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। जो लोग वीडियो क्रिएटर हैं वो लोग समझ सकते होंगे कि लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो लॉन्ग में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, शॉर्ट वीडियो जल्दी बन जाते हैं, और फिर वो रील्स वगैरह जो होती हैं वो तो और भी जल्दी बन जाते हैं। जब बनाने लगो तो जल्दी बन जाते हैं, जब शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं लॉन्ग वीडियो इसीलिए नहीं बना रही थी, लेकिन कोशिश पूरी कर रही हूँ फिर से। और आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे साथ ज़रूर बनाए रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब टीका हो जाता है तो उसके बाद सभी का आशीर्वाद लिया जाता है, सभी के पैर छुए जाते हैं। और तो बच्चे ने भी, मेरे बेटे ने भी सबके आशीर्वाद लिया है, सबके पैर छुए हैं। इसके बाद सबको नाश्ता पानी करवा दिया है मैंने। उसका मैंने बताया था आपको कि मैं बीच बीच में वीडियो नहीं ले पाई हूँ, और नाश्ता पानी का क्या ही वीडियो लेती। तो इसके बाद मैंने जो है फटाक से केक का भी इंतज़ाम कर दिया है और केक वगैरह रख दिया है। मैं मोमबत्ती, कैंडल वगैरह 1-2 बार मैंने करवाई हैं, उसके बाद मैं नहीं उसको रखती हूँ, क्योंकि उसको जलाओ फिर फूको, ये सब केक कट होने के बाद बच्चे जो हैं केक के साथ बहुत ही शैतानी करने लगते हैं, इसलिए मैंने केक को हटा दिया है। और उसके बाद में हटाने के बाद मैं खुद ही सबको पीसेस कट करके दे दूँगी, क्योंकि बच्चे वैसे भी खिला विला पाते नहीं हैं, और बाकी का केक जो है दूसरों को भी खाने लायक नहीं रह जाता है। और बच्चे जो हैं शैतानी करने लगे थे, उसके फेस वगैरह पे लगाने लगे थे, तो इस तरह से केक ख़राब हो जाता, मैंने हटा दिया। इसके बाद हम जो है केक के बाद खाना पीना होगा, सभी का आशीर्वाद और वही लड्डू बतासे सबको दिए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ हमारा बर्थडे ब्लॉग जो है समाप्त हुआ। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, बाय। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सभी लोग जो भी बर्थडे ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बाय बाय।